तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावल् गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि वंशीविभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसमुन्नतं नमामि हरिं परम्। श्री राम नाम महिमामित राम सके नहीं गाय। श्री हरि सुन कल कल्याण निधि कलिमल मथन सुहाय। पावन को पावन है निर्बल को बलधाम। श्री हरि सुन दायक परम पद सुमिरहु सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोली भक्त और भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यासदेव भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री महाराज जी की जय हो सब संत भगवान की जय हो समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय हो द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो प्रेमावतार की जय हो करुणा निधान की जय हो सब संत भगवान की जय हो सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी गुरुमूर्ति मुद मंगल धामी गुरुमूर्ति मुद मंगल मंगलयामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी नित्य निरंजन ब्रह्म परावर नित्य निरंजन ब्रह्म परावर नराकार निर्मम करुणाकर नराकार निर्मल करुणाकर दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी निर्गुण निराकार निर्माता निर्गुण निराकार निधसारा सगुण स्वरूप प्रमोद प्रकाशा सगुण स्वरूप प्रमोद प्रकाश सर्वलोक सारण्य सुदेवा सर्वलोक सारण्य सुदेवा जय श्री राम हर्षण सुजी सेवा शात राम हर्षण बुद्धि सेवा दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी गुरुमूर्ति मुद मंगल स्वामी गुरुमूर्ति मुद मंगल स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी दीन दयाल दयानिधि स्वामी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो
द्वारकायाम् अभूत् राजन् महामोदापरौषाम् रुक्मिण्या रम्योपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियापतिम्। भगवान का प्रथम विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ हुआ और ये लक्ष्मी नारायण की झांकी का दर्शन करके सब निहाल हो गए, जय जयकार हुई। और उधर श्री महारानी रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशु दग्धा प्राग रुद्र मंजुना देहोपत्ये भूय तमेव प्रतिपद्यत सएव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीरे समन्वा प्रद्युम्नेति विख्याता सर्वतो नवमापितो। रुक्मिणी जी महाराज के प्रथम पुत्र महाराज प्रद्युम्न जी हुए, साक्षात कामदेव के स्वरूप थे। और अभी वो 10 दिन के हुए तभी संबरासुर नाम का एक दैत्य उनको उठा करके ले गया। उसको ये कहीं से पता लग गया था कि तेरी मृत्यु श्री कृष्ण भगवान के जो प्रथम पुत्र होंगे उनके द्वारा होगी। तो तब से तलाश में था, अब विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, अब विवाह हो गया, विवाह हो गया तो अब बेटा होने वाला हो। जैसे हुआ वैसे हरण करके ले गए और उसने फेंक दिया बच्चे को समुद्र में। समुद्र में एक मछली पी गई, बहुत बड़ी मछली, उसको अपने उदर में रख ली। मछुआरों ने जाल में फेंका तो और मछली पकड़ में आई, वो भी मछली पकड़ में आई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी महाराज। तो इतनी बड़ी मछली मिली तो मछुआरों ने उसको संबरासुर उसी को सौंप दी। तो इतनी बड़ी मछली तो आज तक नहीं मिली महाराज। वहाँ संबरासुर के रसोई बनाने वाले रसोईया लोगों ने उसको चीर फाड़ किया तो पेट के अंदर बच्चा, जीवित सुरक्षित बच्चा है। वो बच्चा एक दासी को पालन पोषण करने के लिए दे दिया। और जब वो बड़े हुए तो वो स्त्री और कोई नहीं थी, वो प्रद्युम्न जी कामदेव के स्वरूप थे। और वो स्त्री जो थी जिसने पालन पोषण किया वो रति थी, कामदेव की पत्नी। कहाँ से कहाँ ठाकुर जी कहाँ से विधान बनाते हैं, कहाँ से संयोग जुटाते हैं। और फिर नारद जी ने जब वो बड़े हो गए प्रद्युम्न जी, तो नारद जी ने उसको बताया रति को, ये तुम्हारे पति हैं, कामदेव हैं साहब। अरे उसका बड़ा प्रेम हो गया कि हमारे पति हमारे हमको मिल गए। जो आशा लगा के बैठी थी, आगे चलकर जब उनको पता लगा कि संबरासुर हमको हरण करके ले आया था, हथियार लेकर टूट पड़े, युद्ध हुआ, संबरासुर का भगवान प्रद्युम्न जी के हाथों वध हो गया। और वो रति को लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका जी में आ गया। श्री रुक्मिणी जी के महल में आंगन में ऊपर आकाश मार्ग से आए। देखा तो सब देखने लगे, अरे ये अकेला नहीं है, बालक बालक के साथ में एक और दुल्हन, दुल्हा के साथ दुल्हन भी है, बड़े सुंदर है। रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या करें, हमारा बच्चा तो कोई हरण करके चुरा ले गया, पता नहीं, आज तक पता ही नहीं लगा कहाँ गया बच्चा। अगर होता जिंदा तो इतना ही बड़ा होता। नारद जी ने कहा इतना बड़ा नहीं, यही है आपके पुत्र, और उस असुर को मार करके तुम्हारे पास आ गए हैं। अकेले नहीं आए, दुल्हन लेकर के आए हैं। किसी ने गीत गाया है, कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जो विधि विधान लिखा रखा है ब्रह्मा जी ने, कोई उसको कोई बदल नहीं सकता है। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान का दूसरा विवाह हुआ महारानी जामवती जी, जामवंत जी की बेटी जामवती जी के साथ हुआ। इसके पीछे कथा आती है कि सत्राजित के पास सूर्य भगवान की दी हुई एक मणि थी, उससे बहुत सारा सोना प्राप्त होता था। जहाँ वो मणि होती थी उसकी पूजा होती थी, जहाँ वहाँ पर बीमारी नहीं होती, रोग बाधा नहीं होती थी और अकाल नहीं पड़ता था। और उससे सोना निकलता था ढेर सारा रोज।
सत्यजित तो गले में पहन के घूमते थे, बहुत बड़ा प्रकाश, सूर्य के समान प्रकाश। लोगों ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु आपके दर्शन करने सूर्य भगवान आ रहे। भगवान ने कहा सूर्य भगवान नहीं, ये सत्यजित है, मणि के कारण चमक रहे। एकांत में सत्यजित से भगवान ने कहा श्रेष्ठ वस्तु श्रेष्ठ के पास होना चाहिए, ये बहुत उत्तम मणि है, श्रेष्ठ मणि है। आपके पास इसकी सुरक्षा नहीं है, ये महाराज उग्रसेन को भेंट कर दीजिए। बढ़िया बात कही थी भगवान ने, लेकिन सत्यजित को अच्छी नहीं लगी। देखो तपस्या हमने की, फिर सूर्य भगवान की मणि हमको मिली है, ये बीच में वो उग्रसेन का तो बहाना है, कृष्ण का ही मन है मणि को लेने का। नहीं दूंगा, नहीं दिया। भाई ने मांगा तो दे दिया। भाई लेकर गले में पहन कर गया शिकार खेलने के जंगल में, और गया तो गया, पता नहीं गया चला गया, लौट करके आया ही नहीं। नहीं आया तो 1-2 दिन 4 दिन बीत गए। तो सत्यजित ने कहा कि अपनी पत्नी से कि बताएं किसी से कहना नहीं, ये काम कृष्ण का है। मेरे भाई को मार डाला उसने, मणि ले लिए है, मणि के ऊपर उसकी नजर टिकी हुई थी, उसी की करामात है जाकर के, पर किसी से कहना नहीं है। वो गई पड़ोस में जाकर के, वो पड़ोसन से सुना दी, पड़ोसन ने जाकर के पड़ोस से अड़ोस में चली गई, वहां सुना दी। बात फैल गई पूरी द्वारिका जी में, और द्वारका वासियों ने सीखे से कहना शुरू किया कि भाई ऐसा काम तो नहीं था करना चाहिए आपको, आपको मणि लेना चाहिए, ले लिया, प्रसन्न को क्यों मार डाला। भगवान ने की कलंक हमको लगा क्यों भाई, झूठ मूठ का, हमने अच्छी बात कही है, ये कलंक हमको क्यों लगे। अरे समझ में आ गया, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो हमने देखा है ना, उसी के कारण से कलंक लगा है। जो भादों की चौथ का चांद निहारे कोय, तो यह प्रसंग श्रवण करे ताही कलंक न हो। उसको सिमंतक मणि का ये चरित्र सुनना चाहिए, तो उसको कलंक नहीं लगता। भगवान को ही कलंक लग गया। भगवान ने 10-20 लोगों को इकट्ठा किया और लेकर के गए सत्यराज के पास में, भैया सुना है प्रसेन नहीं आया है जंगल से। हाँ कृष्ण, वो 4 दिन हो गए हैं, लौट के आया ही नहीं है। अच्छा हम देखते हैं। जंगल में गए तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, और वहां शेर के पंजे के निशान बने हुए, इसका मतलब शेर ले गया मणि को। शेर के पंजों के निशान को टोहते हुए गए गए तो आगे देखा तो शेर भी मारा पड़ा, शेर को 1.25 शेर मिल गया जाकर के, और कोई रीछ ले गया है उनको। वो गुफा में प्रवेश कर गए। ऐसे पंजों के निशानों से समझ में आया। भगवान ने सबको समझाया आप लोग बाहर रहिए, हम जाते हैं। भगवान गुफा के भीतर गए और वहां मणि थी, एक पलना में लगी हुई थी, और उस पलना में एक बेटी जो है बैठी हुई झूल रही थी, दासी उसको झुला रही थी। उस गुफा में, अंधेरी गुफा में बड़ा प्रकाश हो रहा था उस मणि का। और जैसे भगवान वहां पहुंचे, दासी ने देखा कोई अजनबी, कोई नया व्यक्ति आ गया जंगल में, यहाँ गुफा के भीतर, चीख मार दी। उस गुफा के मालिक जामवंत जी महाराज, वहां जामवंत जी विश्राम कर रहे थे। दासी की चीख से दौड़ आके आ गए, जाकर के सीधे भिड़ंत हो गई और युद्ध चला भगवान का जामवंत जी से। 1 दिन 4 दिन नहीं, सीधे 27 दिन। 27 दिन के बाद एक मुक्का दिया भगवान ने जामन जी को, और जामन जी की नस नस ढीली हो गई जाकर के, और हाथ जोड़े बोले प्रभु हमको शिथिल करने वाला भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंश हैं श्री जामन जी महाराज। भगवान ने कहा मणि लेने के लिए आए हैं, हमारे पीछे मणि का कलंक लगा है। श्री जामन जी महाराज ने कहा सरकार मणि ले जाइए। मणि ऐसे नहीं देंगे, मणि देंगे दहेज में, हमारी बेटी भी ले जाए। हम कहाँ खोजते फिरेंगे हम बेटी के लिए वर। तो अपनी बेटी जामवती जी को दे दिया, मणि साथ में दे दी। भगवान द्वारिका लौट करके आए और विधिवत श्री जामवती जी के साथ में भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोली महारानी श्री जामवती जी की जय हो। और उधर सत्यराज को बुलाया, बोले आपन तेज संभालो, आप है लो संभालो भैया तुम्हारी मणि, हमको झूठ मूठ का कलंक लगा ऐसा करके। अब कलंक चला भगवान के ऊपर था, उलट पड़ गया सत्यराज के ऊपर। सब गाली देने लगे, देखो इसने हमारे भगवान को इतना कष्ट दिया है। जब 27 दिन तक भगवान नहीं आए तो द्वारिका में हाहाकार मच गया है। 27 दिन हो गए हैं भगवान नहीं आए हैं, और सबने सत्यराज को बुरा भला कहा है जाकर। भगवान ने मणि दे दी, लो ले जाओ भैया अपनी मणि ले जाओ। सत्यराज ले आए, बड़े उदास, पत्नी से चर्चा की अब क्या किया जाए। सब लोग हम ही को गाली दे रहे हैं। बोले एक काम करो,
मणि दे दो, ऐसे नहीं दो, मणि दहेज में दे दो और बेटी भी दे दो। जैसा जामवंत जी ने किया वही करो जा करके। सत्यराजित अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान को ब्याह दिया और मणि दहेज में दे दी। भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार कर लिया और मणि लौटा दिए, बोले नहीं भैया ना, इसमें तुम्हारी ममता है इसलिए इसको तुम अपने पास रखो। जिस वस्तु में ममता होती, आसक्ति होती है, उसको न भगवान स्वीकार करते, न गुरु स्वीकार करते, न संत स्वीकार करते हैं। अगर किसी संत महापुरुष को, गुरु जी को या भगवान को कोई वस्तु भेंट करना है तो निराभिमान होकर के और आसक्ति ममता के रहित होकर के भेंट करना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित है। आपकी वस्तु आपको समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे हो मोर। आगे चल करके उसी मणि के कारण से सत्यजित की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु हुई। ऐसी कथा आती है। बोलिए जामवती महारानी जी की जय हो। सत्यभामा जी की जय हो। चौथा विवाह श्री जमुना जी से ठाकुर जी का हुआ, कालिंदी जी से। और पांचवी महारानी आई श्री मित्रविंदा जी, छठवीं नागनिधि जी, और इन्हीं को सत्या भी कहा जाता है। महाराज नग्नजित की बेटी, अयोध्या के सम्राट थे नग्नजित जी महाराज, उनकी बेटी सत्या का विवाह भगवान के साथ में हुआ। महाराज नग्न जी अपनी बेटी के विवाह के लिए शर्त लगा रखे थे, 7 बैल हैं, इनको कोई नाथ देवे उसके साथ बेटी का विवाह करेंगे। कितने लोग आए, वो बैल जो थे ना बड़े बड़े सींग वाले, बड़े खतरनाक थे। जाकर कितने राजकुमारों का पेट फाड़ दिए उन्होंने सींग मार करके, सब डर गए। भगवान गए और 7 बैलों को नाथ दिए जा करके, और सत्या जी के साथ में भगवान का विवाह हो गया। बोली सत्या महारानी जी की जय। 7वीं महारानी भद्रा जी हुई और 8वीं हुई श्री लक्ष्मणा जी। इस प्रकार भगवान की 8 रानी, 8 पटरानी कहलाती हैं। और इसके अलावा 16,100 और राजकुमारियों का, हाँ 16,100 का विवाह के साथ भगवान का विवाह और हुआ। इस 16,100 के साथ क्या मतलब है? पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, और भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ इकट्ठा कैद कर रखा था कि समय आने पर सबके साथ विवाह करेंगे। विचित्र आदमी, 1 2 4 10 नहीं, 16,100 राजकुमारियों के साथ ब्याह करना उसने जाकर के। देवराज ने जाकर सुनाया कि इसने बड़े बड़े उत्पात किए हैं। भगवान ने युद्ध किया और उसमें भौमासुर को मार दिया, और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को वहां पर सिंहासन पर बैठाया। और कैद थी जो 16,100 राजकुमारियां, उनको कौन स्वीकार करे? तो भगवान ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करे, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। 16,100 को भेजा द्वारिका, और भगवान ने उतने ही रूप, उतने ही महल बना करके एक ही रात में सबके साथ विवाह कर लिया। और अब भगवान की रानियों की संख्या हो गई 16,108। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। ये भगवान के बस की बात है, साधारण किसी के बस की बात नहीं है। एक ही विवाह से लोग परेशान हो जाते हैं, 2 विवाह हो जाता तो और समस्या है जाकर के। ये हजारों हजारों रानियां कौन संभाले हैं? एक कोई सेठ जी थे, उनके 2 विवाह हो गए, दोनों झगड़ा हुआ करता था। एक तो ऊपर में रहे और एक नीचे घर में रहे जाकर के। सेठ जी दुकान से आए, ऊपर जाने लगे, नीचे वाली ने पकड़ लिए जाकर के, बोले कहाँ जा रहे हो? यहाँ चलो, हमने दही बड़ा बना करके रखे हैं। दही बड़ा खिलाए, भोजन कराया, और वो फिर रात में फिर चल दिए ऊपर। चल दिए तो उन्हें फिर टांग पकड़ ली, बोले कहाँ चले? खिलाया पहले हमने, तुम ऊपर चल दी जाकर। ऊपर वाली को पता लगा कि आ रहे थे पति और नीचे जा रहे हैं, उसने चोटी पकड़ ली, खींचा ऊपर जाकर के। ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे। रात हो गई थी, एक चोर घुसा था घर में, छिपा बैठा था कि सब सो जाए तब हम अपना काम बनाए। और जब उसने खींचा था नहीं देखी तो उसको हंसी आ गई चोर की, पकड़ा गया जाकर के। चोर 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 पकड़ा गया, और उसको जाकर के बांध करके रखा गया। सवेरे न्यायालय में उपस्थित किया उसको, ये चोर हमारे घर में पकड़ा गया जाकर के, क्या सजा दी जाए? सेठ जी को बताओ, तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए? सेठ जी ने कहा हम बताएं, हमारी बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, इसकी 2 शादी करवा दी जाए।
अरे भाई क्या बोल रहे हो, इनाम बोल रहे हो कि सजा? बोले सजा बोल रहे हैं सरकार, दो शादी होने पर क्या दुर्दशा होती हम भोग रहे हैं, जब इसकी होगी तो ये भोगेगा जा। बोले भक्त और भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ये तो भगवान की महिमा है। वो 16,000 करें चाहे 16 लाख करें, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। वो सब कुछ कर सकते हैं भगवान। रामावतार काल में जितने बंदर आए सेना में, भारी बड़ी सेना थी। कितनी बड़ी सेना थी? शंकर जी कहते सो मूर्ख जो करन चाहे लेखा, गिनती करने वाला मूर्ख माना जाए। इतनी सेना बानरों की है, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चाहे लेखा। जो लेखा करे, गिनती करे, वो महामूर्ख है। कौन गिनती कर सकता है इतनी भारी सेना? पदम 18 जूथा बंदर, 18 पदम तो सेनापति थे। सेना की तो गिनती कौन करे। और सबके सब आए थे राम जी का दर्शन करने। और राम जी महाराज ने सबको एक एक को बुला करके सिर पर हाथ पे रखा, और ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है जाकर। इतने बंदरों से राम जी ने सबसे बातचीत की। कोई एक भी ऐसा बंदर नहीं था जो कह दे कि हमसे तो राम जी बोले ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछी नहीं। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिसे राम जी ने कुशल थे। मतलब इतने ही सामर्थ्य परमात्मा भगवान में ही है और किसी में नहीं है। अयोध्या जी आए, राम जी वनवास से लौट करके अयोध्या सब निकल पड़े राम जी मिलने के लिए। इतनी संख्या में सब, तब क्या हो तो राम जी ने क्या किया? अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। अनेक अनंत रूप बना लिए, सबसे एक साथ मिल लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध जी महाराज। और हाँ हाँ, प्रद्युम्न जी का पहले विवाह बात तो हम आपको बता चुके हैं, रति के साथ, और रति उनकी पत्नी हो गई। और प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह हुआ रुक्मिणी जी की भतीजी, रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी, रुक्मी की बेटी रुक्मवती, उनके साथ प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। आगे चल करके उषा और अनिरुद्ध जी का, अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। श्री कृष्ण भगवान के पौत्र हुए, पोता हुए श्री अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। इसमें बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को कैद कर लिया था। श्री कृष्ण भगवान बड़ी अपनी युद्धवंशियों की सेना लेकर गए, युद्ध हुआ। इधर श्री कृष्ण भगवान युद्ध कर रहे थे, उधर बाणासुर भी युद्ध करने आ गया। वो बाणासुर शंकर जी के भक्त था, भगवान को पुकार लगाई तो शंकर जी आ गए। शंकर जी बाणासुर की तरफ से युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण भगवान अनिरुद्ध जी की तरफ से युद्ध कर रहे थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब शंकर जी से युद्ध कैसे किया जाए? भगवान ने एक ऐसा बाण चलाया जरम्भास्त्र, जिससे शंकर जी को जमाई आने लगी, नींद आने लगी, और युद्ध छोड़ करके शंकर जी चले गए। जाकर बागंबर बिछाया, सिरहाने हाथ लगाकर सो गए। किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है। और मुंह ढक के सोइए, सो गए शंकर भगवान। और इधर श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से बाणासुर की 1000 भुजाएं, ये बाणासुर महाराज बलि का बेटा है, तो 1000 भुजाएं थी उसको, तो भगवान ने चक्र से सारी भुजाएं छाड़ दी जाकर। 4 बची, तब तक शंकर जी उठ करके आ गए, प्रभु इसको हमने अमृत का वरदान दिया है, इसको मत मारिए। भगवान ने कहा मारे नहीं, जिसको आपने अपना लिया है, शंकर जी अपना, उसको हम थोड़ी मारेंगे। इसको हमने अपना सामान बना लिया। इतनी भुजाएं थी फालतू में जाकर, इसकी अब 4, हम भी चतुर्भुज और अब ये भी चतुर्भुज हो गया है। और फिर उसकी पुत्री उषा को लेकर के अनिरुद्ध जी के साथ लेकर के आए द्वारिका। अनिरुद्ध जी का विवाह उषा से हुआ। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह है रोचना। ये रोचना रुक्मी की पोती है, जिनकी बेटी प्रद्युम्न जी को ब्याही रुक्मती, और पोती रोचना का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ है। इसी विवाह के पश्चात
बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की मृत्यु हुई। आगे चलकर कथा आती है, श्री बलराम जी का ब्रज गमन, ब्रज में गए और वहां नंद बाबा से भेंट की, यशोदा मैया से भेंट की, गोपियों से मिले श्री बलराम जी महाराज। ऐसी कथा आती है। राजा नृग की कथा आती है। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र पौत्र आदि वन में भ्रमण कर रहे थे। प्यास लगी, कुआं देखो कहीं पानी मिल जाए तो प्यास लग रही है। एक गड्ढा मिला, गहरा कुआं, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था, भयंकर, पानी तो नहीं था वहां, गिरगिट पड़ा था। निकालो इसको, बहुत प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। तब फिर भगवान तक खबर हुई, भगवान गए और भगवान ने हाथ पकड़ कर उसको बाहर निकाला। भगवान के स्पर्श से गिरगिट का शरीर छूट गया और देव पुरुष निकले हाथ जोड़कर खड़े। भगवान ने कहा, आप आपका परिचय, क्यों गिरगिट बने? बताया, हम सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु जी के 10 पुत्रों में हमारा नाम है, हम नृग है। कभी आपने गाय दान करने वालों का नाम सुना हो तो उसमें हमारा नाम सुना। मैंने कितनी गाय दान की हैं, कोई गिनती नहीं है। कोई आकाश के तारे कोई गिन सकता है, मिट्टी के धूल के कण गिन सकता है, लेकिन हमारे गोदान की संख्या कोई हजारों लाखों गाय हम रोज दान करते थे। और सतयुग का जीवन भी हजारों वर्षों का, कौन गिनती करे। तो फिर इतने बड़े उदार, इतने बड़े दानी आप, और आपको फिर ये गिरगिट योनि क्यों प्राप्त हुई? तो श्री उन्होंने, राजा नृग, उन्होंने बताया कि एक बार भूल हो गई। क्या भूल हो गई? मतलब सब कथा का सार ये है कि इस माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव बिरंची का मोहई को है बपुरान, असजिए जान भजई नर मायापति भगवान। इस माया से पार पाने के लिए भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए, तब हम पार पा सकेंगे। इस माया से कोई पार नहीं पा सकता है। राजा ने इतने धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा, एक बार उनसे चूक हो गई, गलती हो गई, जानबूझ करके नहीं की है, गलती हो गई, उस माया ने करवा दी। कैसे कैसे चूक हुई? एक ब्राह्मण की गाय घर से निकल गई, साथ में बछड़ा निकल गया। खोजते फिरे, पंडित जी मिले ही नहीं, और गाय गई और राजा नृग के यहाँ जो गोदान हो रहा था वो झुंड में मिल गई, बछड़ा भी साथ में। कर्मचारी भी नहीं समझ पाए कि गाय हमारी एक दूसरे की है, और सामने खड़ी कर दी और एक पंडित जी को महाराज ने दान कर दी, राजा नृग ने दान कर दी। वो पंडित जी लेकर चले, जिनकी गाय थी वो खोज रहे थे, अरे ये गाय हमारी, कहाँ ले जा रहे हैं? बोले अपने घर ले जा रहे। क्यों घर ले जा रहे? तुम्हारी गाय? बोले हाँ हमारी गाय। तुम्हारी कैसे हो गई? कहा कि हमको राजा नृग ने अभी दान की है, इसलिए हमारी हो गई है। तो राजा को दान देने का क्या अधिकार? गाय मेरी है। सत्युग का समय कोई झूठ बोलता नहीं था। तो दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास में आए, सारी घटना बताई। कहा ये भूल से ऐसा हो गया, हम इतनी गाय दान करते, हम क्यों चुराएंगे? ऐसा करिए पंडित जी, इनकी गाय है, इनको दे दीजिए, आप दूसरी गाय। बोले नहीं, दूसरी नहीं लेंगे हम, हमारे नाम से संकल्प पढ़ा गया है, हम गाय यही लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, आप ले जाओ पंडित जी, आप दूसरी गाय ले, एक ले लीजिए, इसके एक के बदले में 10 ले लीजिए, 100 गाय ले, हमारा तो यही काम होता है, इस झंझट से हमको निकाल लीजिए। ब्राह्मण देव बोले, हम अप्रतिगृही ब्राह्मण हैं, हम दान लेते ही नहीं है, हम कोई दूसरी गाय हम दान नहीं लेंगे, हम अपनी गाय लेंगे। वो पंडित जी दे दो इनको। पंडित जी देने को तैयार नहीं, ये दूसरी लेने को तैयार नहीं, झंझट बड़ी तो बनी ही रह गई। मरने के बाद यमराज ने कहा कि राजन, आपके ऊपर में एक गाय की चोरी का अपराध है। चोरी की नहीं, लेकर हो गई। अरे भाई, किसी की वस्तु, आपका सामान कुछ हम उठाकर किसी को दे दें तो अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? है तो राजा के द्वारा चोरी का अपराध रख दिया, इसलिए आपको गिरगिट बनना पड़ेगा। वही सतयुग से बने गिरगिट और द्वापर के अंत तक पड़े रहे गिरगिट बने हुए हैं। एक झूठ मूठ में चोरी का अपराध लग गया इनको जाकर। यह है माया की प्रबलता। इसलिए इस माया से पार पाने के लिए ठाकुर जी, मायापति भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते हैं
कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, हमारी माया कैसी है, बड़ी कठिनाई से पार हो सकते हैं, ये जल्दी कोई इस माया से पार नहीं कर सकता। मम माया दुरत मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरत, जो मेरे शरण में आते हैं वे ही बच पाते हैं, बाकी कोई इस माया से पार नहीं पा सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरत, वो इस माया से पार हो जाते हैं। इसलिए जिसको अपना भला चाहिए हो वो सदगुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति ग्रहण करे हैं और भगवान का भजन करे तो इस माया से पार हो सकता, नहीं तो माया से पार होना बहुत कठिन है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा नृग की कथा आती है। एक राजा था पौंड्रक, काशी राज का मित्र था। वो पुंडरक अपने को भगवान मानता था, हम भगवान भगवान। अरे भगवान के तो चार भुजाएं हैं, तुम्हारे बोले दो हैं, दो ठो उसने फालतू लगा ली, कहीं से और बना के लगा लिया, अब वो भी चतुर्भुज भगवान हो गया। शंख चक्र गदा पद्म, गदा हाथ में, पद्म हाथ में, शंख भी हाथ में, और चक्र, वो चक्र भी बना लिया उसने, उसमें कोई मोटर लगा दी, कोई सेल लगा दी, उसका चक्र भी घूमता था जाकर के। और उसने भगवान श्री कृष्ण तक खबर पहुंचाई कि वासुदेव असली मैं वासुदेव मैं हूँ असली वासुदेव, तुम झूठ मूठ के हो, तुम अपने शंख चक्र वगैरह सब छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान और भगवान के सभासद खूब जोर से हंसे जाकर के, वाह क्या बात है, क्या भगवान बने हुए जाकर के, ये भी चतुर्भुज हो गए। भगवान ने उस दूत से कहा जो समाचार लेके आया था, भगवान ने कहा कि हम अपने शंख चक्र आदि सब छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान देकर सुनो, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे और कहीं नहीं छोड़ेंगे। और युद्ध हुआ, आ गया वो युद्ध करने के लिए भगवान से, इधर भगवान चतुर्भुज और उधर से वो भी चार भुजा वाला बन के आ गया। भगवान ने चक्र चलाया, उसकी गर्दन कट गई, उसका चक्र वहीं घूमते ही रह गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पुंडरक का मित्र था काशी नरेश, और वो भी युद्ध में आया था भगवान से युद्ध करने के लिए। सो भगवान ने चक्र के द्वारा उसके भी सिर को भी काट दिया, उसका सिर जाकर के भेद पहुंचा काशी नगरी में पड़ा जाकर के। उसके पुत्र को सुदक्षिण नाम था। जब पता लगा कि हमारे पिता को श्री कृष्ण ने मार दिया है, तो उसने बहुत अभिचार प्रयोग किया श्री कृष्ण के ऊपर में, श्री कृष्ण को मारने के लिए, और वो कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, और वो पहुंची जाकर सीधे द्वारिका, और द्वारिका को जलाने लगी। भगवान ने चक्र सुदर्शन को भेज दिया, उसने उस कृत्या को नष्ट कर दिया, का मुंह तोड़ दिया उसको, और वो कृत्या लौटी और आकर के जिसने उसको किया था उसी पर पड़ी आकर के। और सुदक्षिण की मृत्यु, जितने आचार्य थे उस यज्ञ में उनकी भी मृत्यु हो गई, काशीराज का उद्धार हो गया। बोली भक्त और भगवान की जय। द्विविद की कथा लिखी हुई है। द्विविद बंदर, राम जी की सेना के श्रेष्ठ सेनापतियों में पहला नाम। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमो केहर निसट सठ जाम मंत बलरासी। राम जी के प्रधान सेनापति थे, तो उनमें पहला नाम द्विविद का। ये द्विविद राम जी की सेना में था, और अब भगवान से विरोध कर लिया। क्यों ने इसने अनेक अनेक भगवान से विरोध करने वाले दुष्टों से मित्रता कर ली। काशी नरेश से उसकी मित्रता थी, काशी नरेश मर गया और उसको भगवान के पास बड़ा क्रोध आया। शिशुपाल को भगवान ने मार दिया, और शिशुपाल उसका मित्र था। तो बलराम जी महाराज से उसका युद्ध हो गया, और बलराम जी महाराज ने लेकर के दोनों हाथ ऐसे लिए उसकी छाती में मार दिए, और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ भगवान की सेना में, और कहाँ इधर विपरीत हो गया। किसका कारण? कुसंग, कुसंग इसका कारण है। को न कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मतें चतुराई। कुसंगत से सब बिगड़ जाते हैं। और दूसरी एक बात और, विषयी था। जब राम जी का रावण से युद्ध हो रहा था, तो इसने लंका की राक्षसियों के साथ में दूषित कर्म किया, और बात पहुंची भगवान तक।
लक्ष्मण जी ने कहा इसको हम मार देंगे। अरे हम युद्ध कर रहे हैं तो अधर्म का युद्ध थोड़ी कर रहे हैं, श्री राम जी युद्ध कर रहे हैं। श्री रामो विग्रहवान धर्मो, राम जी तो साक्षात धर्म के स्वरूप है। और राम जी की सेना अनाचार अत्याचार करे, ये तो सहन करने योग्य नहीं है। भगवान ने कहा इसको मारे देते। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा भाई मार दोगे तो एक और कलंक लगेगा कि काम भी करवा लिया फिर मार भी दिया उसको। मत मारो अभी नहीं, लेकिन बाद में तुम ही निपटना इसे। और वही बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार ही हैं, उन्होंने ही मारा। इसका तात्पर्य है कि साधक को कुसंग से बचना चाहिए। आइए एक गीत है बक्सर वाले मामा जी महाराज का, सुने। मन त्याग हरि विमुखन को संग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। मन त्याग हरि विमुखन को संग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ रे, चलो संतन के संग प्रेम। दुर्जन को संग अति घातक भयंकर, दुर्जन को संग अति घातक भयंकर। जैसे कि विषधर भुजंग रे, जैसे कि विषधर भुजंग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। बिच्छू के पूंछ विष सर्पन के दंत, किंतु बिच्छू के पूंछ विष सर्पन के दंत, किंतु दुर्जन के विष अंग अंग रे। हाँ, दुर्जन के विष अंग अंग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ रे। दुर्जन के संग व्यापे माया अनंग आदि, दुर्जन के संग व्यापे माया अनंग आदि। परत भजन में भंग रे, हाँ परत भजन में भंग रे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ में। मन त्याग हरि विमुखन को संग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। मन त्याग हरि विमुखन को संग रे, चलो संतन के संग प्रेम पंथ में। संत की कृपा से दूर मायक विकार भगे, संत की कृपा से दूर मायक विकार भगे। चित्त पे चढ़त राम रंग रे, चित्त पे चढ़त राम रंग रे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ रे। संतन के संग हो हृदय पवित्र, जैसे संतन के संग हो हृदय पवित्र। जैसे गंगा की निर्मल तरंग रे, जैसे गंगा के निर्मल तरंग रे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। संतन के संग में नारायण प्रसन्न रहे, संतन के संग में नारायण प्रसन्न रहे। संत संत मुदित हरि के उछंग रे, संत मुदित हरि के उछंग रे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। चलो संतन के संग प्रेम पंथ पे। बुरी भक्त और भगवान की जय हो।
सत्संग करे लेकिन कुसंग से दूर रहे, तब सत्संग हमारा काम करेगा। और अगर हम सत्संग भी करते हैं और कुसंग भी करते हैं तो हमारा सत्संग कोई काम नहीं आएगा, कुसंग ही काम करेगा। इस दोहा में लिखा है गोस्वामी महाराज ने, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, 3 काम करो होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। राम जी के होकर राम जी का भजन करो और कुसंग को छोड़ दो, तब भजन काम करेगा। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र भेजा, हमारे परिवार के लोग हमारे भजन में बड़ी बाधा कर रहे हैं, हम क्या करें। गोस्वामी जी महाराज ने पत्र करके भेज दिया, जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम नहीं। तजो, छोड़ दीजिए उनको, वो हमारे बहुत निकट के ही हो गए तो भी छोड़ दीजिए, और जिन्होंने छोड़ दिया उनको कोई हानि नहीं हुई। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम ते मनियत सुहृद सुसेब जहाँ लो, अंजन कहा आंख जई फूटे बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। राम जी के चरणों में प्रेम हो गए वो साथ ठीक है, और जो भगवान के चरणों से दूर ले जावे ऐसा कुसंग को छोड़ देने में ही भलाई है। और मीरा जी ने तत्काल ही चित्तौड़ को छोड़ दिया और छोड़ करके द्वारिका आई। कुछ दिन द्वारिका रहे, वो वृंदावन आई और वृंदावन के बाद द्वारिका चली गई। अंत में द्वारिका जी के श्री मुख में ही प्रवेश कर गई मीराबाई। बोली भक्तिमती मीराबाई की जय हो।